एलेक्स कार्टर 12 साल का एक लड़का लंदन के शहर से फैमिली हॉलिडे के नाम से ही घबरा रहा था। उसे तो घर पे रहना, वीडियो गेम्स खेलना और अपने फेवरेट शोज देखना ज्यादा पसंद था। लेकिन नहीं, उसके नेचर लविंग पेरेंट्स उसे अमेज़न के रेन फॉरेस्ट घसीट के ले जा रहे थे। नो इंटरनेट, नो मोबाइल सिग्नल, बस क्रीपी क्रॉलीज और स्कैरी एनिमल्स। वो मन ही मन बुड़बुड़ा रहा था। जैसे ही वो रेन फॉरेस्ट के लॉज पे पहुंचे, एलेक्स गर्मी, भिनभिनाते इंसेक्ट्स और अजीब से बर्ड्स की आवाजों से घबरा गया। हरे भरे पेड़ उसे ऐसे लग रहे थे जैसे उसे उसकी दुनिया से घेर के अलग कर देना चाहते हैं। लेकिन उसके पेरेंट्स खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो रेन फॉरेस्ट के वंडर्स के बारे में एक्साइटेडली बातें कर रहे थे, अपने बेटे के दुख से बेखबर। पहले दिन वो सब जंगल टूर में शामिल हुए गाइड के साथ। एलेक्स ग्रुप के पीछे पीछे चल रहा था, पेड़ों की जड़ों को ठोकता हुआ और बुड़बुड़ाता हुआ। वो गाइड की एक्सोटिक प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में एक्सप्लेनेशंस पे ध्यान नहीं दे रहा था। उसे बस ये सब खत्म होने का इंतजार था। जैसे जैसे ग्रुप रेन फॉरेस्ट के अंदर जाता गया, रास्ता और पतला होता गया और हवा भारी। एलेक्स अपने ख्यालों में खोया हुआ ध्यान नहीं दिया कि एक बेल उसके पैर में फंस गई और वो रास्ते से हटकर एक छोटी सी ढलान पर गिर गया। जब वो रुका तो उसे एहसास हुआ कि वो अकेला है। जंगल की आवाजों में टूर ग्रुप की आवाजें कहीं खो गई थीं। एलेक्स डर से कांप गया। मम्मी, पापा, वो चिल्लाया। उसकी आवाज विशाल रेन फॉरेस्ट में एक पतली सी चीख जैसी थी। उसे सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज सुनाई दी। डर ठंडा और तेज उसके अंदर समा गया। रेन फॉरेस्ट जो पहले उसे बस एनोइंग लग रहा था, अब मेनेसिंग और डेंजरस लगने लगा था। वो खो गया था और बिल्कुल अकेला था। वो उठा और दौड़ना शुरू कर दिया उस रास्ते को ढूंढने के लिए। बेलें उसके कपड़ों से उलझ रही थीं और अनदेखे इंसेक्ट्स उसके सर के चारों ओर भिन भिना रहे थे। हर पल के साथ हवा और गर्म और भारी होती जा रही थी। जल्द ही वो थक गया और एक विशाल कपॉक ट्री के नीचे बैठ गया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। जैसे ही शुरुआती सदमा कम हुआ, निराशा ने जगह ले ली। उसकी स्थिति की वास्तविकता ने उसे पूरी तरह से हिला दिया। वो अकेला था, अमेज़न के बीचों बीच खोया हुआ, और उसे जरा भी नहीं पता था कि कैसे सरवाइव करना है। उसने खतरनाक जानवरों और जहरीले सांपों के बारे में जो कहानियां सुनी थीं, वो उसके दिमाग में घूमने लगी। रात होने वाली थी और रेन फॉरेस्ट की आवाजें बदलने लगी, तेज और तीव्र होती गई। हवा ठंडी हो गई और अजीब से साए उसके चारों ओर नाचने लगे। एलेक्स पेड़ के नीचे दुबका हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और पूरी ताकत से कामना की कि काश वो लंदन में अपने कमरे की सुरक्षा में वापस होता। जब डर उसे घेरने ही वाला था, उसके हाथ पर एक कोमल स्पर्श ने उसे चौंका दिया। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक चमकदार, बुद्धिमान आंखों वाला जानवर उसे देख रहा है। ये एक कैपुचिन मंकी था, जिसके चेहरे पे एक शरारती मुस्कान थी। उसने एलेक्स को एक फल दिया, जैसे कंफर्ट ऑफर कर रहा हो। एक और जीव को देखकर एलेक्स को राहत मिली, भले ही वो एक मंकी ही क्यों न हो। उसने सावधानी से हाथ बढ़ाया और फल ले लिया। मंकी एलेक्स का एक्सेप्टेंस देखकर उत्साहित हो गया और उसके गोद में चढ़ गया और उसे प्लेफुल तरीके से धक्का दिया। फिर वो एक ब्रांच पे चढ़ा गया और एक्साइटेडली चिल्लाने लगा, जंगल के अंदर की तरफ इशारा करते हुए। झिझकते हुए एलेक्स उसके पीछे चल पड़ा। मंकी, जो एनर्जी से भरपूर था, उसे पेड़ों और बेलों के भूल भुलैया में ले गया। जल्द ही वो एक क्लीयरिंग में पहुंचे जहां चांदनी बिखरी हुई थी। एक शानदार लेपर्ड एक चट्टान पर बैठा हुआ उन्हें अपनी स्टेडी निगाहों से देख रहा था। उसका चिकना कोट चांदनी में चमक रहा था और उसकी एम्बर आंखें एंशिएंट विजडम से भरी हुई थी। इससे पहले कि एलेक्स प्रेडेटर को देखकर घबराता, मंकी लेपर्ड के पास गया और उसके सर पे हाथ फेरा और एक्साइटेडली चिल्लाने लगा। लेपर्ड ने अपना सर नीचे किया और मंकी के फर को प्यार से चाटा। ये नजारा किसी नेचर डॉक्यूमेंट्री का सा लग रहा था और एलेक्स अमेजमेंट से देखता रहा। मंकी, जिसका नाम एलेक्स को पता चला रिको था, उसने एलेक्स की तरफ इशारा किया और कुछ बोला। लेपर्ड के सीने से एक धीमी गुर्राहट निकली, लेकिन ये धमकी भरी आवाज नहीं थी। ये लूना थी, रिको की दोस्त और प्रोटेक्टर, और वो एलेक्स पर नजर रखे हुए थी जब से वो उनके जंगल के हिस्से में गिरा था। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, एलेक्स ने खुद को अपनी इस अजीब सी नई दुनिया में ढाल लिया। लूना की वॉचफुल निगाहों और रिको के प्लेफुल गाइडेंस में
वो रेन फॉरेस्ट के अपने डर को दूर करने लगा। उसने खाने लायक पौधों की पहचान करना, पानी ढूंढना और एक मेकशिफ्ट शेल्टर बनाना सीख लिया। एक दिन एक चमकीले रंग का तोता, जिसकी आवाज बहुत तेज थी, एलेक्स के कंधे पर आकर बैठ गया। ये टीको था जो दूसरे जानवरों की आवाज की एनक्यूएल करने और अनजान जीवों पर प्रैंक करने के लिए मशहूर था। अरे बच्चे, डोंट वरी, I've got your back। अपने शरारती स्वभाव के बावजूद टीको उनके छोटे से ग्रुप के लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हुआ। अक्सर आसपास के एरिया की स्काउटिंग करता था और उन्हें किसी भी पोटेंशियल डेंजर के बारे में वार्निंग देता था। एक और आउटिंग पर उनकी मुलाकात मिको से हुई, जो एक डरपोक लेकिन ताकतवर तपीर था, जो उनका ट्रांसपोर्ट का प्राइमरी सोर्स बन गया। चलो एलेक्स, मैं तुम्हें इस जंगल से पार करा दूंगा। मिको अपनी पावरफुल बॉडी के साथ जंगल के सबसे घने हिस्सों से भी आसानी से निकल सकता था। एलेक्स और उसका सामान अपनी पीठ पर ले जाता हुआ